हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3, जिसमें हम 33 से लगाकर 50 तक क्वेश्चंस करेंगे। और आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के रिलेशन पर आधारित होने वाले। दैट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, और साधारण ब्याज दिया हुआ हो या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हो तो मूलधन दर या दूसरा वाला ब्याज फाइंड करना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आज के वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 33वां प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहां पर इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं और एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेथड से ट्राई करते हैं। तो यहां पर दर दे रखी है 5%, जिसका मतलब हो जाएगा 5/100, और यहां से हम काटेंगे तो 1 और 20 यानी कि 1/20 आ जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि कोई धन एक साल में 20 से 21 रुपए हो रहा है, तो 2 साल में हो जाएगा 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 400 से 441, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो आ जाएगा 41 रुपए। और यहां पर प्रश्न में पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो यहां पर हमें साधारण ब्याज भी फाइंड करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो यहां पर मूलधन है 400 रुपए, समय और दर प्रश्न में दे रखा है 5% और 2/100। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनको सॉल्व किया तो आ गया 40 रुपए। अब अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखें तो हमारे अनुसार जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 41 माइनस 40 इक्वल टू 1 रुपया। अब प्रश्न अनुसार जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 15 रुपए, और हमारे अनुसार जो अंतर है वो है 1 रुपए। इनटू हम करेंगे, हमें फाइंड करनी है धनराशि, दैट मीन्स मूलधन फाइंड करना है। तो जो हमारा मूलधन है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 6000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो जो फॉर्मूला है वो है अंतर इक्वल टू PR² अपॉन 10,000। यह फॉर्मूला है वो 2 वर्षों के लिए है, 3 वर्ष के लिए भी फॉर्मूला है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए एक बार ट्राई करते हैं। अंतर दे रखा है 15 इक्वल टू P हमें फाइंड करना है, और R दे रखा है 5%, 5 इंटू 5 अपॉन 10,000 को मैं लिख देता हूँ 100 इंटू 100। तो यहां पर 5 का भाग 100 में गया 20 बार, और 5 का भाग अगेन गया 20 बार। अब 20 इंटू 20 किया तो हो गए 400, और 400 को ट्रांसफर किया तो 15 इंटू 400 हो गए, हमारा मूलधन हो गया 6000 रुपए। तो यहाँ पर जो मेथड है उसकी तुलना में लगभग आधा समय लगता है इस फॉर्मूले से सॉल्व करने में, तो इसलिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले से हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाता है। अब हमारा 34वां प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 40 रुपए, तो वह धनराशि क्या होगी। तो यहां पर अगर मैं मेथड से करूं तो 10/100 हो गया 1/10, दैट मीन्स पहले साल में 10 से 11 रुपए हो रहा है, और दूसरे साल में हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 से 11 का स्क्वायर 121, यानी यहां पर अंतर है वो है 21 रुपए का। यहां पर 100 को मूलधन मानना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए है वो 100 रुपए मूलधन पर है। इसका मतलब जब साधारण ब्याज फाइंड करेंगे तब भी मूलधन 100 रुपए ही लेना है। तो यहां पर साधारण ब्याज फाइंड करते हैं तो साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा मूलधन 100, समय है 2 वर्ष और दर है 10/100 करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 रुपए आ गया। यहाँ पर भी अंतर 1 रुपए ही है। तो प्रश्न से तुलना करें तो प्रश्न में जो अंतर है वो 40 रुपए, और हमारे अनुसार जो अंतर है वो 1 रुपए। इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4000 रुपए, ऑप्शन डी। अब इसको अगर फॉर्मूले से ट्राई करें तो यहाँ पर फॉर्मूला है कि डिफरेंस इक्वल टू PR² अपॉन 100 इंटू 100। डिफरेंस दे रखा है 40, P यहाँ पर मूलधन के लिए है जिसको हमें फाइंड करना है, और R दे रखा है यहाँ पर 10%, यानी कि 10 इंटू 10/100 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से तो ये 10 इंटू 10 कट गए और 100 को इधर भेजा तो P इक्वल टू हो गया 4000। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं कि डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। यहां पर अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो यहां पर डिफरेंस दे रखा है 180 रुपए इक्वल टू पी हमें फाइंड करना है और आर दे रखा है 12%, 12 इंटू 12 बट्टा 100 इंटू 100 कर देता हूं। तो यहां पर 4 से कट गया 12 3 बार और 4 से 100 कट गए 25 बार। 4 से अगेन 12 को घटा तो कट गए 3 बार और 100 कट गए 25 बार। अब यहां पर p के अलावा सबका ट्रांसफर करते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा 180, 25 इंटू 25 नीचे है तो ऊपर चले जाएंगे, इंटू कर देता हूं मैं, 25 इंटू 25 होता है 625 अपॉन 3 इंटू 3 नीचे चले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 9 का भाग 180 में गया 20 बार, तो 20 को 625 से गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएंगे 12,500 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको मेरी तरफ से होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को पूरे मेथड से एक बार ट्राई करना। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपए हो, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर भी हमें अंतर दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है, और वो का वो प्रश्न पूछा है कि मूलधन फाइंड करो। तो यहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 63 इक्वल टू पी हमें फाइंड करना है और आर दे रखा है हमें 12%, 12 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां पर हम काटेंगे तो 4 से कटेगा 3 बार और 4 से 100 कटेंगे 25 बार। अगेन 4 से कटेंगे 3 बार और 4 से 100 कटेंगे 25 बार, और सबको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 से 63 कट गए 7 बार, और 25 इंटू 25 होते हैं 625। अब 625 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा p बराबर 7 इंटू 625, और जब 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,375 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 37वां प्रश्न है कि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 रुपए हो, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहां पर क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहां पर अंतर वर्षों का है, तो यहां पर आप पिछले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर इस क्वेश्चन को हम मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास दर परसेंट वाला मेथड है। दर परसेंट को हम लिख देंगे यहाँ पर 10/100 और वो हो जाएगा 1/10। फिर हम 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज फाइंड करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे और तुलना करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के जो पुराने वीडियो उनमें हमने एक और मेथड पढ़ रखा है, चलिए उस मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 वर्ष हैं तो मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई। अब यहां पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो प्रश्न में कहीं पर भी मूलधन नहीं दे रखा है, लेकिन इस मेथड के लिए मूलधन जरूरी होता है, तो यहां पर हमें मूलधन 100 रुपए मानना है, तो यहां पर हमारा मूलधन हो जाएगा 100 रुपए। अब प्रश्नानुसार 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपए, 10 का वापस 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1 रुपए, और 1 का वापस 10% निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0.1 रुपए। यहां पर जो मूलधन मैंने 100 रुपए माना है, इसकी जगह आप 1000 रुपए भी मान सकते हो, 50 रुपए भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बस ये कैलकुलेशन का एक जरिया है। यहाँ पर 100 रुपए मानने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लस लगा हुआ है उससे पहले जो राशि लिखी हुई है वो 1 वर्ष का ब्याज है, सरल ब्याज, और उसके बाद जो राशि लिखी हुई है वो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 3 प्लस 0.1, दैट मीन्स 3.1। ये काल्पनिक अंतर है और प्रश्न में अंतर दे रखा है 620 रुपए और हमारा अंतर आया 3.1 रुपए। इनटू मूलधन फाइंड करना है और मूलधन हमने माना है 100 रुपए, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ इस विधि से भी आप मूलधन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा और 31 से 62 कट जाएंगे 2 बार, और 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 20,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। ये वाला मेथड आप पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इस मेथड के अलावा एक फॉर्मूला भी है, हम उस फॉर्मूले से करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है
डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। जैसा कि उस फॉर्मूले में था, यहां पर आगे हो जाएगा 300 प्लस आर बट्टा 100। तो यहां पर ये फॉर्मूला है 3 वर्ष के लिए। अगर यहां पर अप्लाई करें तो यहां पर हो जाएगा, अंतर दे रखा है 620 इक्वल टू हो जाएगा पी हमें फाइंड करना है और आर दे रखा है 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100 बट्टा 100 इंटू 100 करेंगे और यहां पर हो जाएगा 300 प्लस आर यानी कि 310 अपॉन 100। तो यहां पर एक जीरो से तो एक जीरो कट गया और यहां पर 100 से 100 कट गए। अब यहां पर 31 का भाग 620 में गया 20 बार और 100 इंटू 10 यानी कि 1000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मूलधन आ गया 20,000 रुपए, जो कि ऑप्शन सी में है, हमने देख लिया था। तो इस तरह से यहां पर भी हमारे पास दो मेथड हैं। पहला तो हम बाय मेथड करें, दूसरा हम बाय फॉर्मूला करें। तो यहां पर जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला आपका एग्जाम में समय बचा लेता है, जिससे कि आप इस बचे हुए समय को किसी और क्वेश्चन पे अप्लाई कर सको। अब हमारा 38वां प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1/2 दैट मीन्स 1.5 वर्षों के अर्धवार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहां पर जो प्रश्न अनुसार ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है, दैट मीन्स दर आधी हो जाएगी, समय दुगुना हो जाएगा। तो यहां पर दर दे रखी है 10% और 10% का आधा हो गया 5% और समय हो गया 1.5 यानी कि 3/2 और उसका दुगुना किया तो हो गया 3 वर्ष। अब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर बट्टा 100 इंटू 100 और यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस आर बट्टा 100। अब यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो अंतर दे रखा है 244 इक्वल टू हो जाएगा पी हमें फाइंड करना है और आर हमें लेना है 5%, दैट मीन्स 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 बट्टा 100 इंटू 100 और यहां पर हो जाएगा 300 प्लस 5 यानी कि 305 बट्टा 100। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कहीं पर भी टी यानी कि समय का कॉलम नहीं है, क्योंकि समय को देखकर ये फॉर्मूला बनाया गया है। यह फॉर्मूला स्पेशली 3 वर्ष के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 से 100 घट गए 4 बार और यहाँ पर 5 का भाग गया 61 और 5 का भाग 100 में गया 20 बार। अब यहां पर अगर 61 से 244 को काटें तो यहां पर 4 बार भाग जा रहा है। अब यहां से P इक्वल टू हो जाएगा, जो भी नीचे हैं उनको उस तरफ भेज देते हैं, तो 4 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 20। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 32,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अर्धवार्षिक संयोजित दे रखा है तो दर आधी और समय दुगुना करके सेम जैसे अंतर का क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 39वां प्रश्न है कि 32,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें 4 वर्षों के लिए अंतर फाइंड करना है, तो 4 वर्षों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेथड अप्लाई हो जाएगा 4 इंटू प्लस 6 इंटू प्लस 4 इंटू और प्लस 1 इंटू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 इंटू 32,000 का 10%, 10% निकालने के लिए एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3200, फिर आ जाएगा 3200 का 10%, तो यहाँ पर एक जीरो हटाया तो हो गया 320, अगेन 10% हो जाएगा 32 और 32 का 10% हो जाएगा 3.2। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सी निकलेगा और इसका जो पहला भाग है वो ऐसा ही है और ये प्लस के बाद वाली जो संख्या है इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 6 इंटू 320 किया तो हो गया 1920, 32 इंटू 4 किया तो हो गया 128 और फिर है 3.2। अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 5 0 2, 2051.2। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए में है तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, हमें डायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा और यही मेथड इसमें इजी पड़ने वाला है। उस दूसरे वाले मेथड से करोगे, दर वाले मेथड से, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बाकी उससे भी हो तो जाएगा।
तो अब करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में अर्धवार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है वो 30 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी दर अर्धवार्षिक है, इसका मतलब यहाँ पर भी दर आधी हो जाएगी और समय दुगुना हो जाएगा। दर यहाँ पर दे रखी है 8%, तो 8% का आधा हो गया 4%, और समय यहाँ पर दे रखा है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का डबल हो गया 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पर डिफरेंस है 30 रुपए, इक्वल टू पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट मीन 16, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 100। 4 का भाग 16 में गया 4 बार, और 4 का भाग 100 में गया 25 बार। 4 का भाग 100 में गया 25 बार। 25 इंटू 25 हो गए 625। 625 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 625 इंटू 30 करते हैं, ये हो जाएगा 1875 और पीछे जीरो यानी कि 18,750 रुपए। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अब हमारा 41वां प्रश्न है कि किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपए है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। यहां पर भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक इसका मेथड है। तो चलिए सबसे पहले इसका मेथड देखते हैं। यहां पर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दर को लेते हैं 8%। 8% इक्वल टू हो जाएगा 8/100। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करें तो 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार और 100 में जा रहा है 25 बार। तो ये हो जाएगा 2/25। दैट मीन्स कोई धन एक साल में 25 से 27 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है तो दूसरे वर्ष में हो जाएगा 625 से 27 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 729। अब यहाँ पर इसका अंतरी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, इन दोनों को घटाएंगे तो आ रहा है 104 रुपए। तो यहाँ पर 625 रुपए मूलधन पर हमारा 104 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। और अगर प्रश्न से तुलना करें तो प्रश्न में जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 2080, और हमारे अनुसार जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो आ गया 104। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है साधारण ब्याज, तो यहाँ पर हम मूलधन फाइंड करते हैं। तो मूलधन फाइंड करने के लिए हम 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वास्तविक मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो 104 का डबल है 208, यानी कि 20 बार चला जाएगा। और यहाँ पर 20 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12,500 रुपए। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। और हमें ब्याज फाइंड करना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन इंटू 8 इंटू 2/100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 250, और 250 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 2000 रुपए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा 2000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। अब यहाँ पर आपको अगर पूरा मेथड समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए एक शॉर्ट फार्मूला भी है। हम इस प्रश्न को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला है CI/SI इक्वल टू 200 प्लस R/200। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको CI दे रखा हो और SI फाइंड करना हो, या CI और SI में जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो जो CI दे रखा है वो दे रखा है 2080 अपॉन SI हमें फाइंड करना है, और 200 प्लस हमारे पास दर दे रखी है 8, यानी कि 208/200। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि यह केवल 2 वर्षों के लिए है। तो 2 वर्ष जब भी लिखे हुए हो तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें तो 208 से 2080 कट गए 10 बार, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा 2000 रुपए। तो यहाँ पर इस मेथड से हम बिल्कुल इजीली SI की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हमारा 42वां प्रश्न है कि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर बस ये चेक करना है कि समय 2 वर्ष होना चाहिए, और आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो CI/SI इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस R/200। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 अपॉन SI, और दर दे रखी है 4%, दैट मीन्स 204/200।
200। तो यहां पर देखें तो 102 से 204 कट गए 2 बार, और 200 में 2 का भाग गया 100 बार। तो यहां से ऐसा इक्वल टू आ जाएगा 100 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो काफी इजीली इस फॉर्मूले से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 954 रुपए और 900 रुपए है, तो दर ज्ञात करो। तो यहां पर भी हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सी आई बट्टा एस आई इक्वल टू 200 प्लस आर बट्टा 200। अब अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो जो सी आई की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 954, तो यहाँ आ जाएगा 954 अपॉन एस आई की वैल्यू है 900, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 900 इक्वल टू 200 प्लस आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन 200। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 9 का भाग 954 में गया 1 बार और 0 बार और 6 बार, 106 बार। अब यहाँ पर 2 को इस तरफ भेजा तो हो जाएगा 200 प्लस आर इक्वल टू 2 इंटू 106, दैट मीन्स 212। अब 200 को ट्रांसफर करेंगे तो आर बराबर 212 माइनस 200 इक्वल टू हो जाएगा 12%। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से सी आई भी फाइंड कर सकते हैं, एस आई भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों दिए हुए हो तो दर भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा 44वां प्रश्न है कि किसी धन पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 225 रुपए है। इस धन का 2 वर्षों का इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब यहाँ पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 वर्षों का दे रखा है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऐसे ही 2 वर्षों का फाइंड करना है। तो हम कर सकते हैं 3 वर्षों का जो ऐसा ही दे रखा है वो दे रखा है 225 रुपए। तो यहाँ पर अगर 1 वर्ष का निकालूंगा तो 1 वर्ष का ऐसा ही हो जाएगा 225 बट्टा 3, और यहाँ पर अगर 2 वर्षों का ऐसा ही मुझे फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 225 बट्टा 3 इंटू 2। यहाँ पर 3 का भाग 225 में गया 75 बार, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 150 रुपए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 1 वर्ष का सरल ब्याज था वो है 75 रुपए, तो 2 वर्षों का हो गया 75 इंटू 2, 150 रुपए। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में रिलेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। सी आई बट्टा एस आई इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस आर बट्टा 200। तो यहाँ पर मैं सी आई की जगह पुट करूंगा 153 और एस आई की जगह पुट करेंगे 150, इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस आर बट्टा 200। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 का भाग 15 में गया 3 बार और 20 में गया 4 बार। अब यहाँ पर 3 का भाग 153 में देंगे तो जाएगा 5 बार और 1 बार, 51 बार। अब 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 204, यानी इक्वेशन बन गई 200 प्लस आर इक्वल टू 204। यहाँ से 200 को इस तरफ भेजा तो आर इक्वल टू हो गया 204 माइनस 200, यानी कि 4%। अब दर हमारे 4% आ गई, लेकिन यहाँ पर मूलधन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ब्याज की हेल्प से मूलधन फाइंड कर लेते हैं। तो ब्याज लेते हैं, 2 वर्ष का ब्याज लेते हैं 150 रुपए। तो यहाँ पर मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100। तो ब्याज दे रखा है 2 वर्ष का लें तो 150 इंटू 100 बट्टा दर दे रखी है 4% और हमने ब्याज लिया है 2% का, तो समय हो गया 2 वर्ष। अब यहाँ पर 4 का भाग 100 में गया 25 बार और 2 का भाग 150 में गया 75 बार, और 75 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 1875 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को स्टॉप करके वापस देख लेना किस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब हमारा 45वां प्रश्न है कि किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 252.2 रुपए हो, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज पूछा है, लेकिन यहाँ पर समय है वो 3 वर्ष दे रखा है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा।
तो यहाँ पर पूरे मेथड से करते हैं। दर दे रखी है 5%, दैट मीन्स हो गया 5/100 इक्वल टू हो जाएगा 1/20। इसका मतलब हुआ कि पहले वर्ष में धन है वो 20 रुपए से 21 रुपए हो रहा है। तो 3 वर्षों की बात कर रहे हैं तो मैं 3 बार लिख देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मूलधन और मिश्र धन आ जाएगा। तो मूलधन आ रहा है 20 इंटू 20 इंटू 20 यानी कि 8,000 रुपए। और यहाँ पर हो गए 21 इंटू 21 हो गए 441, और 441 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 9,261, और इन दोनों को घटाया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1,261 रुपए। अब यहाँ पर अगर तुलना करें तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 252.2 अपॉन हमारे अनुसार है 1,261 इंटू हमें साधारण ब्याज फाइंड करना है तो हम मूलधन फाइंड कर लेते हैं। तो मूलधन फाइंड करने के लिए हम 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो पॉइंट हट गया, नीचे आ गया 0। यहाँ पर 1,261 के डबल हैं ये 2,522, तो यहाँ पर 1,261 में भाग गया 10 बार और यहाँ पर भाग चला जाएगा 2 बार, और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ऑल ओवर आ जाएगा 1,600 रुपये। तो हमारा मूलधन हो गया 1,600 रुपये। अब हमें ब्याज फाइंड करना है तो ब्याज फाइंड कर लेते हैं हम। सरल ब्याज के लिए फॉर्मूला लग जाएगा मूलधन है हमारे पास 1,600 रुपये, समय है 3 वर्ष और दर है 5% बट्टा 100 करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 16 इंटू 15 किया तो हमारे आंसर आ गए 240 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूले के साथ साथ ये मेथड भी आना जरूरी है। अब हमारा अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन। अगेन एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 7200 रुपए, और इस धन पर इसी दर से इतने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में देखें तो हमें दर नहीं दे रखी है, बाकी मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे दर के लिए, ब्याज इंटू 100, 7200 इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। तो यहाँ पर देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 दूनी हो गए 6, 6 का भाग 72 में गया 12 बार, तो यहाँ पर दर आ जाएगी 12%। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है तो दर से ही शुरू करते हैं, 12/100 कर देते हैं। यहाँ पर 4 से कटेगा 3 बार और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें कोई धन 25 रुपए से 27 रुपए हो रहा है, 25 प्लस 3 हो जाएगा 27 रुपए एक साल में। यहाँ पर प्रश्न में समय दे रखा है 3 वर्ष, तो मैं यहाँ पर 3 बार लिख दूंगा, 25 से 27 और 25 से 27। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 हो जाएंगे 625, और 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 15,625, और यहाँ पर करें तो 27 इंटू 27 होते हैं 729, और 729 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 21,952। अब प्रश्न में हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है तो यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा काल्पनिक चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो आ रहा है यहाँ पर 6327 आ जाएगा, 6,327 रुपये। अब हम मूलधन का कंपेयर कर लेते हैं। प्रश्न में मूलधन दे रखा है 20,000 रुपये, और हमारा जो मूलधन है वो है 15,625 रुपये, इंटू यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है तो 6,327 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 का भाग देंगे तो 25 का भाग इसमें जाएगा 625 बार, और 25 का भाग 200 में जाएगा 8 बार, और पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं तो 800 बार जाएगा। फिर से 25 का डिवाइड करें तो 25 का भाग 625 में जाएगा 25 बार, और 800 में चला जाएगा 3 बार, पीछे बचेगा 5 2 बार, 32 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर 25 का भाग इन दोनों में नहीं जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 24 64, 2,02,464 बट्टा 25। तो यहाँ पर 25 का डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हमारे पास 8,091.56 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। ये कैलकुलेशन एक बार आप खुद चेक कर लेना, आंसर ऑप्शन बी ही आएगा। अब हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो वार्षिक दर फाइंड करनी है। तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है जब 2 वर्ष लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा CI बटा SI इक्वल टू 200 प्लस R बटा 200। तो यहाँ पर अगर मैं CI की वैल्यू रखूं तो CI मेरे पास है 129, और SI की वैल्यू रखूं तो SI मेरे पास है 120 रुपए, और 200
प्लस आर बट्टा 200 लिख दिया। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 का भाग 12 में गया 3 बार और 4 का भाग 20 में गया 5 बार और 3 का भाग 129 में चला जाएगा 4 बार और 3 बार 43 बार चला जाएगा। अब 5 को ट्रांसफर करके उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 43 इंटू 5 दैट मीन्स 215 और इस तरफ हो जाएगा 200 प्लस आर। 200 को ट्रांसफर करेंगे तो 215 में से 200 गए आंसर आ जाएगा 15%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से हम दर भी फाइंड कर सकते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज हमें दिया हुआ हो। अब हमारा 48वां प्रश्न है कि किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहां पर अंतर दे रखा है 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्ष के अंतर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। 3 वर्ष के लिए जब भी अंतर पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा पी आर स्क्वायर बट्टा 100 इंटू 100 और यहां पर आ जाएगा 300 प्लस आर बट्टा 100। तो यहां पर अंतर दे रखा है 31, पी हमें फाइंड करना है और आर दे रखा है 10%। 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 बट्टा 100 इंटू 100 और यहाँ पर 300 प्लस आर है हमारे पास 10 बट्टा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पर देखें तो 300 प्लस 10 हो गए 310। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और यहाँ पर 31 से यहाँ 31 कट गए एक बार। अब यहाँ पर 100 इंटू 10 हो जाएंगे 1000 और 1000 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा 1000 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर बाय फॉर्मूला ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा 49वां प्रश्न है कि 2500 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर 2 वर्षों के लिए अंतर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो अंतर हमें फाइंड करना है। P की वैल्यू हो जाएगी 2500 इंटू आर की जगह आ जाएगा 4 इंटू 4 बट्टा 100 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग 100 में गया 25 बार और 25 से 25 कट गए तो आंसर आ गया 4, यानी कि अंतर हो जाएगा 4 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब हमारा 50वां क्वेश्चन है कि 6000 रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर 2 वर्षों के अंतर का फॉर्मूला लग जाएगा पी आर स्क्वायर बट्टा 100 इंटू 100। अब यहाँ पर डी की जगह मैं रखूंगा 15, पी की जगह मैं रखूंगा 6000 इंटू आर स्क्वायर बट्टा 100 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 15 का भाग 60 में गया 4 बार। अब यहाँ पर 4 का भाग 100 में गया 25 बार, तो 25 को उस तरफ ले जाऊंगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 5%, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। इस तरह से हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज से रिलेटेड वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।